स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। देखिए स्टूडेंट्स, कल मैंने आपके लिए CSIR UGC नेट JRF का फिजिक्स का सिलेबस जो है वो अपलोड किया था। अब हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो टॉपिक्स आपको कराया करेंगे। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी सिलेबस के पार्ट ए, जो कि आपका कोर सिलेबस है फिजिक्स UGC CSIR नेट के लिए। तो उसका जो यूनिट 1 है मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स, उसमें एक टॉपिक मेंशन है कैले हैमिल्टन थ्योरम। आज हम उसी को ही पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कैले हैमिल्टन थ्योरम मैथमेटिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स को निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की हायर पावर्स निकाली जा सकती हैं बाय यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम हमें क्या कहती है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, जिसका ऑर्डर है 3×3। स्क्वायर मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो बराबर होते हैं। तो मैंने 3×3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली। तो जब आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड की जाती है? इस प्रकार से फाइंड की जाती है। पहले आप A - λI निकालेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो स्टूडेंट्स, उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो डिग्री होगी और जो हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर था वो बराबर होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर जो स्क्वायर मैट्रिक्स ली है वो 3 ऑर्डर की ली है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो आपको क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी। इट विल हैव डिग्री 3। कुछ इस प्रकार से आपको एक इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करने के बाद, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम लोग इस लैम्डा की जगह A पुट कर दें, इस लैम्डा को मैट्रिक्स A से रिप्लेस कर दें, तो ये इक्वेशन जो है वो आपकी सेटिस्फाई होगी। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, यहां पर जब आप मैट्रिक्स पुट करेंगे तो A1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो लगानी होगी। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहले A³ फाइंड करेंगे, फिर A² और A तो आपको पता ही है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी वो होगी उसी ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर की आपकी गिवन मैट्रिक्स थी। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो 3 ऑर्डर की लेंगे। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वल टू 0 मिलेगा। तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये मिला, तब आप लैम्डा की जगह A पुट करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगी। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। उसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे टू वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो आप हेडिंग बनाएंगे स्टेटमेंट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। कैले हैमिल्टन थ्योरम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एप्लीकेबल है। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं जिसका ऑर्डर 3 है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप फाइंड करेंगे बाय फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ A - λI, जहां पर लैम्डा कांस्टेंट है, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर वही लेना है आपने जो आपकी गिवन मैट्रिक्स का होगा, इक्वल टू 0 पुट करना है। तो आपको उसी डिग्री की पॉलिनोमियल जो है इक्वेशन जो है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन बोलना होगा इसको। तो हमें एक क्यूबिक इक्वेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे, और जब आप लैम्डा को A से रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। ये हमें कहती है कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं एक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो क्वेश्चन है आपके पास, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 5 -1 -1 -3 0 2 3 -2 एंड हेंस
फाइंड ए इनवर्स। हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर है 3 इंटू 3, इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जिस मैट्रिक्स में बराबर होते हैं उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3 और आपको इस मैट्रिक्स के लिए कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है। और जब आप कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स भी फाइंड करना है। तो ये एप्लीकेशन है कैले हैमिल्टन थ्योरम की कि आप इस थ्योरम की हेल्प से किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कैसे आप सॉल्यूशन करेंगे इस प्रॉब्लम का। तो आप हेडिंग बनाएंगे सॉल्यूशन। We know that characteristic equation of matrix A is given by determinant of A minus lambda I is equal to 0। किसी भी मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं हम वो इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकालते हैं। पहले आपको A माइनस लैम्डा I निकालना होता है, फिर जो आपको नई मैट्रिक्स मिलती है A माइनस लैम्डा I फाइंड करने के बाद फिर आपको उसका डिटर्मिनेंट लेना होता है और उस डिटर्मिनेंट को जब आप इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो आपको एक इक्वेशन मिलती है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा आपका वो ये रहेगा कि यहाँ पर आपको A माइनस लैम्डा I फाइंड करना होगा। तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे A माइनस लैम्डा I। तो पहले आप A की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है वो यहाँ पुट कर दीजिए, माइनस लैम्डा ऐसे ही रहेगा और I जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर की होनी चाहिए जिस ऑर्डर की आपकी गिवन मैट्रिक्स थी, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स गिवन है तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो है वो 3 इंटू 3 ऑर्डर की ही लेनी है। तो स्टूडेंट्स इसी स्टेप में आप एक काम और कर सकते हैं, लैम्डा को इन सभी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा को 0 से करेंगे 0, लैम्डा को 0 से करेंगे 0, तो जहां जहां 1 है वहां लैम्डा से मल्टीप्लाई होके आपको लैम्डा मिल जाएगा। तो ये स्टेप आप यहीं कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो 2 माइनस लैम्डा आपको मिलेगा 2 माइनस लैम्डा, -1 में से जब आप माइनस करेंगे 0 तो आपको -1 ही मिलेगा। 2 माइनस 0 इज 2, 5 माइनस 0 इज 5, -3 माइनस लैम्डा इज -3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस 0 इज 3, -1 माइनस 0 इज -1, 0 माइनस 0 इज 0, -2 माइनस लैम्डा इज -2 माइनस लैम्डा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही आपको माइनस करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आपको A माइनस लैम्डा I की वैल्यू मिल चुकी है, एक न्यू मैट्रिक्स आपको मिल चुकी है। अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है और उसे इक्वल टू 0 पुट करना है ताकि आपको गिवन मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो मिल सके। और ये स्टेप्स करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने A माइनस लैम्डा I मैट्रिक्स फाइंड कर ली थी। A माइनस लैम्डा I मैट्रिक्स जो है वो ये निकल के आई थी। अब हमें निकालनी है गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स A की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि इस इक्वेशन के थ्रू निकलती है। मींस हमें A माइनस लैम्डा I मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होगा, उसे इक्वल टू 0 पुट करना होगा। तो आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। मीन्स ये लाइंस आपको लगानी होंगी, 2 माइनस लैम्डा -1 2 5 -3 माइनस लैम्डा 3 -1 0 -2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 आपको पुट करना होगा। अब आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। आप चाहे तो उसके कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर रो के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी रो और कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहा हूँ रो नंबर 1 के थ्रू। तो आप लिखेंगे एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 वी गेट। अब आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है R1 के रिस्पेक्ट में। तो आप कैसे लिखेंगे, पहला एलिमेंट कौन सा है 2 माइनस लैम्डा, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो पहले आप 2 माइनस लैम्डा लिखेंगे प्लस 2 माइनस लैम्डा, उसके बाद 2 माइनस लैम्डा जिस रो और कॉलम में प्रेजेंट है वो आपने छोड़ देना है। इस रो में प्रेजेंट है 2 माइनस लैम्डा, इस कॉलम प्रेजेंट है। तो आपको 4 एलिमेंट कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, ये वाले 4 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप इनको क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, पहले इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इसको इससे करेंगे। तो आइए देखते हैं आपको क्या मिलेगा। बड़ी ब्रैकेट आप लगाएंगे, -3 इंटू -2 6, -3 इंटू माइनस लैम्डा प्लस 3 लैम्डा, माइनस लैम्डा इंटू -2 कितना हो जाएगा, +2 लैम्डा, माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा इज प्लस लैम्डा स्क्वायर, -3 इंटू 0 0। तो ये आपका हो गया। उसके बाद प्लस माइनस आएगा साइन, माइनस, और यहाँ टर्म कौन सी लिखी है, -1 लिखी है,
-1 जिस रो और कॉलम में प्रेजेंट है वो आप छोड़ देंगे, इस रो में प्रेजेंट है, इस कॉलम में प्रेजेंट है। तो आपको 4 एलिमेंट कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं अब इनको छोड़ के, 5 -1 3 -2 -λ। अब आप उनको क्रॉस करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 5 - 2 कितना हो जाएगा -10, 5 - λ कितना हो जाएगा -5λ। इसको इससे करेंगे 3 × -1 इज -3 और माइनस साइन तो लगेगा ही, तो -3 भी आपको यहाँ से लिखना होगा। उसके बाद लास्ट एलिमेंट प्लस का आएगा साइन। अब 2 जिस रो और कॉलम में प्रेजेंट है वो आपको छोड़ देना है, 2 इस रो में प्रेजेंट है और इस कॉलम में प्रेजेंट, तो आपको ये छोड़ देना है। तो 4 एलिमेंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं उनको आपको क्रॉस करना है इस तरह से। तो 5 - 0 इज 0 माइनस, अब इसको इससे करेंगे -3 × -1 कितना हो जाएगा 3, -λ × -1 कितना हो जाएगा +λ। तो स्टूडेंट्स हमने इस डिटर्मिनेंट को R1 के विद रिस्पेक्ट टू में एक्सपेंड कर दिया है और इक्वल टू 0 तो आप लगाएंगे ही यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं आगे, आइए देखते हैं हमको क्या मिलेगा। 2 - λ ऐसे लिख दिया, 3 + 2 हो गया 5λ, साथ में 6 - 0 इज 6, माइनस माइनस प्लस प्लस 1 ब्रैकेट स्टार्ट -5λ और माइनस ये हो गया +3 -10 हो गया -7 प्लस 2 × -3 इज -6, 2 × -λ इज -2λ इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अब आपको क्या करना है, पहले 2 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना है। तो आपको मिलेगा 2 × λ² 2λ² प्लस 2 × 5λ 10λ 2 × 6 प्लस 12। फिर आपको -λ को इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे करना है और इससे करना है। तो -λ × λ² -λ² -λ × 5λ इज -5λ² -λ × 6 इज -6λ और 1 को इससे करेंगे तो -5λ -7 -6 -2λ इक्वल टू 0। अब आपको लाइफ टाइम्स इकट्ठी करनी है, जो हाईएस्ट पावर की है लैम्डा वो आपको सबसे आगे लिखना है, -λ³ सबसे आगे आएगा। अब λ² वाली टर्म्स जब आप सॉल्व करेंगे 2λ² -5λ² आपको मिलेगा -3λ²। फिर आपको लैम्डा वाली टर्म्स देखनी है, ये है 10λ, ये है -6, 10 - 6 इज 4λ, 4λ -5λ -1λ -1 -2 हो जाएगा -3λ। फिर आपको कांस्टेंट टर्म्स देखनी है सबसे लास्ट में, वो है 12, उसके बाद है -7, 12 - 7 इज 5, 5 - 6 इज -1, तो -1 आ गया आपके पास। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई किसकी, आपकी गिवन मैट्रिक्स ए के लिए। तो स्टूडेंट्स एक बात आप ध्यान से देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है उसकी जो डिग्री है, मीन जो हाईएस्ट पावर है लैम्डा की वो 3 है और हमारी जो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स थी उसका ऑर्डर भी 3 था। तो ये दोनों सेम आने चाहिए, जिस ऑर्डर की आपकी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो डिग्री होगी मींस हाईएस्ट पावर होगी लैम्डा की, वो दोनों सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही तो आप कैलकुलेशन एक बार दोबारा चेक करनी पड़ेंगी आपको, ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी को आगे सॉल्व करेंगे और वेरीफाई करेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर गिवन मैट्रिक्स आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन में हमने गिवन मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर ली थी, जो कि निकल के आई थी -λ³ -3λ² -3λ -1 इक्वल टू 0। तो अगर आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा λ³ + 3λ² + 3λ + 1 इक्वल टू 0। बस आपने साइन चेंज कर देने हैं। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम आपने वेरीफाई करनी है। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मींस अगर हम लैम्डा की जगह ए पुट कर दें तो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। तो आपने हेडिंग बनानी है टू प्रूफ। आपने लैम्डा की जगह ए रख देना है, जहां जहां आपको लैम्डा नजर आ रहा है वहां ए लिख दीजिए। a³ + 3a² + 3a + 1 आपको अकेला नहीं लिखना। जब आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में ये इक्वेशन लिख दी है, जब आपने लैम्डा की जगह ए सब्स्टिट्यूट कर दिया है जो कि एक मैट्रिक्स है, तो आपको 1 के साथ कांस्टेंट टर्म के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिखनी होगी और इसका ऑर्डर वही होगा जो हमारी गिवन मैट्रिक्स ए का था और इक्वल टू 0 लिखना है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको ये इक्वेशन जो है वो वेरीफाई करानी है। मींस लेफ्ट हैंड साइड को, मींस इस टर्म को 0 के बराबर जो है वो प्रूफ करवाना है। तो यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स दिखाई दे रही हैं, जैसे ए की वैल्यू तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, बट a² नहीं पता, a³ नहीं पता। तो पहले हम a² फाइंड करेंगे, a² फाइंड करके फिर हम a³ फाइंड करेंगे। तो a² आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, a² कैन बी रिटन एज a × a। अगर आप गिवन मैट्रिक्स a को उसी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, a से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको a² मिलेगा। तो a जो मैट्रिक्स थी हमारी गिवन मैट्रिक्स क्वेश्चन में वो ये थी
2 -1 2 5 -3 3 -1 2 -2 और सेम टू सेम आपने यहाँ पर लिख देनी है। अब आपने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप जानते हैं, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। फर्स्ट रो को, पहली मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, जैसे फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से 2 × 2 4, फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से -1 को 5 से करना है, -5, फिर 2 को -1 से करना है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है सेकंड कॉलम के साथ, तो आप कैसे करेंगे, 2 × -1 -2, -1 × -3 +3 और फिर 2 × 0 जो है वो 0 आ जाएगा। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है थर्ड कॉलम से, इस फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे करेंगे, 2 × 2 4, फिर -1 × 3 -3, 2 × -2 इज -4। यही काम आप सेकंड रो के लिए करेंगे। सेकंड रो को आप पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको जब आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। जब आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। जब आप सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको ये मिलेगा। इसी प्रकार से आप थर्ड रो के लिए करेंगे, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, तो आपको ये मिल जाएगा। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -3 -8 0 1 4 1 -3 -5 2, जैसे 4 - 5 इज -1 -1 -2 इज -3, तो इनको प्लस माइनस करके आपको ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया है, फिर हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में ए क्यूब। फिर हम ए क्यूब ए स्क्वायर ए की वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये चेक करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन में हमने ए स्क्वायर निकाल लिया था, जो कि निकल के आया था -3 -8 0 1 4 1 -3 -5 2, और ए हमारी गिवन मैट्रिक्स हमें पता है ये थी। अब हमें फाइंड करना है ए क्यूब। अगर हम इस चीज को वेरीफाई करना चाहते हैं तो ए क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, ए क्यूब कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये है वैल्यू इसकी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स आपको यहाँ पुट कर देनी है, मल्टीप्लाई में ए मैट्रिक्स आपकी ये है वो यहाँ पर लगा देनी है। जैसे हमने पिछली बार मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की थी, ठीक उसी प्रकार से इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 0 3 9 -4 6 3 -3 -1, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो एक नई मैट्रिक्स मिलेगी वो ये होगी, और ये किसकी वैल्यू होगी, ए क्यूब की वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट्स अब हमने ए क्यूब भी फाइंड कर लिया है, ए स्क्वायर भी फाइंड कर लिया है, और ए तो हमें पता ही है। अब इन तीनों की वैल्यूज, ए क्यूब की, ए स्क्वायर की, ए की और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या ये 0 के बराबर आता है कि नहीं, ये चेक करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए बढ़ते हैं आगे। लास्ट सेक्शन में हमने ए क्यूब की वैल्यू फाइंड कर ली थी, जो कि ये निकल के आई थी। आइए अब चेक करते हैं, इस टर्म को सॉल्व करके देखते हैं क्या इस टर्म को सॉल्व करके आपको 0 मिलेगा कि नहीं। एक्चुअली ये 0 नहीं है, ये है नल मैट्रिक्स ओ, जिसका ऑर्डर वही होना चाहिए जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स का था, मींस 3 होना चाहिए। ये एक 3 ऑर्डर की 3 × 3 ऑर्डर की नल मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स आइए चेक करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ए क्यूब + 3a² + 3a + 1i, 1i को मैं सिंपली i भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, पहले आप ए क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे जो कि ये है 2 9 3 0 -4 -3 3 6 -1 +3 यहाँ से देखना है आपने। ए स्क्वायर क्या है आपका, ए स्क्वायर ये है 3 -3 -8 0 1 4 1 -3 -5 2 +3, ये वाला 3। उसके बाद ए की वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू आपके पास यहाँ से उठा के आपको यहाँ रखनी है, प्लस आई आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर लेनी है 3 × 3 ऑर्डर की। तो जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, इस 3 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 × -3 -9 आएगा, यहाँ पर 3 × 1 3 आएगा, 3 -3 -9 आएगा। इसी तरह से आप बाकी एलिमेंट्स को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके भी हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी वो होगी 0 0 0 0 0 0 0 0 0, मीन्स आपको इसको सॉल्व करने के बाद इन सबको एक नल मैट्रिक्स मिल जाएगी O। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपकी
कैले हैमिल्टन थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। आपको एक लाइन लिखनी होगी, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ओ। देखिए स्टूडेंट, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर, एक लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 1, यहाँ पर इक्वल टू 0 था, ये 0 है। बट जब आपने लैम्डा को ए से रिप्लेस कर दिया तो उसको आप 0 नहीं बोलेंगे, इट विल बी द नल मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर जो है वो आपने वही रखना है जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको 3 × 3 की नल मैट्रिक्स मिलेगी जब आप इस टर्म को जो है वो सॉल्व करेंगे। आप नीचे लाइन लिख देंगे, हेंस कैले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड, थ्योरम इज वेरीफाइड। तो हाफ पार्ट जो है क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो चुका है। आपने स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कैले हैमिल्टन थ्योरम जो है वो वेरीफाई कर दी है। अब इसी रिजल्ट को यूज करते हुए आप गिवन मैट्रिक्स ए का इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए कैले हैमिल्टन थ्योरम जो है वो वेरीफाई कर दी थी और जो हमें रिजल्ट मिला था वो मिला था ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ओ। तो अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हर एक टर्म के आगे आपको दोनों तरफ ए इनवर्स लिखना होगा। ए क्यूब के आगे ए इनवर्स लिख दिया, ए इनवर्स ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर के आगे ए इनवर्स लिख दिया, 3 कांस्टेंट उसको आगे ले लिया, 3a इनवर्स a स्क्वायर प्लस 3a इनवर्स, इसके साथ भी आपको a इनवर्स लिख दिया a प्लस i के साथ भी a इनवर्स लिखना है, a इनवर्स i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स o मल्टीप्लाई, जब आप a इनवर्स करेंगे तो ये आपको नल मैट्रिक्स o ही मिलेगी। तो यहाँ पर आपका o ही रहेगा, नल मैट्रिक्स ही रहेगी। तो स्टूडेंट्स पावर सॉल्व करते हैं, 3 - 1 इज 2 a स्क्वायर प्लस 2 - 1 इज 1, तो a की पावर 1 इज सिंपली a प्लस यहाँ पर a इनवर्स मल्टीप्लाई a क्या होता है, अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स इनवर्स गिव्स यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। तो स्टूडेंट्स आपको a इनवर्स a की जगह I लिखना होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इट विल गिव यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। इसी प्रकार से जब आप किसी मैट्रिक्स को a इनवर्स भी एक प्रकार की मैट्रिक्स होती है, जब आप किसी a इनवर्स को या किसी मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको a इनवर्स ही मिलेगा, आपको सेम मैट्रिक्स ही मिलती है। जैसे आप मैथमेटिक्स में 5 × 1 करते हो तो 5 मिलता है, उसी प्रकार से अगर आप मैट्रिक्स के अंदर किसी मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सेम मैट्रिक्स मिलती है। तो a इनवर्स I विल बी इक्वल टू a इनवर्स, तो a इनवर्स I की जगह आपको a इनवर्स लगाना है इक्वल टू नल मैट्रिक्स O। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाकी सारी टर्म्स को, a इनवर्स को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स को आपको राइट हैंड साइड में भेजना होगा। a इनवर्स विल बी इक्वल टू माइनस a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3i। सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पर तीनों में से माइनस साइन जो है वो कॉमन ले लेता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो सके। तो आपको मिलेगा माइनस a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3i। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है जो हमारी a थी, प्लस 3a की वैल्यू पुट करनी है जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है a, प्लस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको 3 × 3 ऑर्डर की यहाँ पर पुट करनी है। तो आप पहले क्या करेंगे, इस 3 को इन सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को इन सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आपको फाइनल मैट्रिक्स मिलेगी वो होगी 6 2 -3 -2 -2 1 3 4 -1। तो ये आपका a इनवर्स आ गया और माइनस साइन जो है वो आगे लगा हुआ है, इसको आपको अंदर लेके जाना होगा। तो सबके साइन जो है, हर एक एलिमेंट का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। इट बिकम माइनस, इट बिकम माइनस, इट बिकम प्लस, इट बिकम प्लस, इट बिकम प्लस, इट बिकम्स माइनस 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 प्लस। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपका फाइनली इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स A, मींस A इनवर्स की वैल्यू ये आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स यही इसकी एप्लीकेशन है कैले हैमिल्टन थ्योरम की। आप कैले हैमिल्टन थ्योरम से किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का A इनवर्स जो है वो इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपका कैले हैमिल्टन थ्योरम स्टेटमेंट एंड उसकी जो एप्लीकेशन है और उसका जो एग्जाम्पल है वो आज हमने डिस्कस किया। मिलेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ CSIR UGC नेट JRF फिजिक्स के सिलेबस के किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।